साथ गुनगुनाते हुए मेन बाजार से निकलकर सड़क पर आ गया। आज वो बहुत खुश था। वाह वाह, आज तो मजा आ जाएगा। बर्गर, बोतल और दही बड़े खाऊंगा। वो खुशी में इस कदर सरमस्त था कि खुद से बातें कर रहा था। बाग के पास इसको बर्गर वाला दिखाई दिया। वहाँ खरीदार का रश था। वो एक तरफ को खड़ा हो गया। बर्गर बनाने वाला तेजी से बर्गर बना बना कर ग्राहकों को दे रहा था। साथ कुछ देर तो खड़ा रहा। फिर इसने देखा कि ये रश तो रात गए तक कम न होगा। फिर इसने बर्गर बनाने वाले को ऊंची आवाज में कहा, भाई भाई, एक अच्छा सा बर्गर दे दे भाई, एक अच्छा सा बर्गर दे दे भाई, अब मुझे दे भी दे। ये जुमला इसने कई बार दोहराया। आखिर बर्गर वाले ने इसको देखते हुए कहा, सब्र करो, अभी बारी आ जाएगी। ये ले भाई, मुझे एक बर्गर दे दे। कुछ देर बाद साथ की बारी आ ही गई। पैसे खुले दो। मेरे पास तो यही 500 का नोट है। ओए शकूरे, जरा पेट्रोल पंप से खुला तो ला। अभी लाए उस्ताद। ये लो तुम्हारा बर्गर। शकूर जिस तेजी के साथ गया उसी तेजी के साथ वापस आ गया। अब शकूर के साथ पंप से एक और आदमी भी साथ आया था। ये 500 का नोट किसका है? मेरा है 500 का नोट। जब ग्राहकों का रश थोड़ा कम हुआ तो जलाल ने कहा, तो ये 500 का नोट तुम्हारा है? हाँ, वही तो कह रहा हूँ, मेरा है। ओए शकूरे, क्या हुआ है? उस्ताद, ये फ्रॉडिया है, ये नोट जाली है। जाली? नहीं, असली है ये, जाली नहीं है। अभी पता चल जाएगा बच्चों। ये कहकर जलाल ने उसके हाथ से बर्गर छीन लिया और उसे पेट्रोल पंप पर ले गया। कहाँ से लेते हो ऐसे नोट? ये मेरा अपना नोट है। ये नोट तुम्हारा है? अगर ऐसे जाली नोट तुम कहाँ से लेते हो? कहीं से भी नहीं। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर ठीक है, थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आने वाली है, वही तुमसे उगलवाएगी। पुलिस? मैं बेकसूर हूँ, मुझे घर जाने दे, मैंने कुछ नहीं किया। तुम घर नहीं, अब थाने के मेहमान बनोगे। मैं बेगुनाह हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आ गई। 15-16 साल साथ को देखकर इंस्पेक्टर अख्तर ने कहा, लगता कितना मासूम है ये, और इसके काम देखो। सर, जुराइम पेशे लोग ऐसे ही बच्चों के जरिए जाली नोटों को बाजार में चलाते हैं। बोलो, तुम किसके लिए काम करते हो? किसी के लिए भी नहीं। फिर ये नोट तुम्हारे पास कहाँ से आया है? ये नोट मुझे बाजार से मिला है। सर, ये बहुत चालाक है, इस तरह नहीं बकने वाला। बिठाओ इसको गाड़ी में, मुझे छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ दो, खुदा की कसम छोड़ दो। ज्यादा सख्ती नहीं, प्यार से बात करो, बच्चा है। जी सर। चांदनी चौक में तो पार्टियों के दरमियान लड़ाई हो रही है, आप वहाँ जल्दी पहुँचे। मैं थाने से मजीद नफरी लेकर चांदनी चौक पर पहुँच रहा हूँ। हंगामी सूरत हाल की वजह से साथ को हवालात में बंद करके इंस्पेक्टर अख्तर एक सिपाही को ड्यूटी पर लगा गए और भारी नफरी लेकर चांदनी चौक चले गए। साथ के लिए एक एक लम्हा सदियों पर भारी था। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। उसको रह रहकर अम्मी जान का ख्याल आ रहा था। क्या यहाँ से एक फोन हो सकता है? फोन को तो डाला लगे। क्या घर इतला लेना चाहते हो? हाँ। कहाँ रहते हो? बेड़ी मार्केट के पास। घर में तो फोन नहीं है, पड़ोस में फोन करना था। अभी साद ये बात कह ही रहा था कि इतने में सिपाही के फोन की बेल बजी। उसके किसी बेतकल्लुफ दोस्त का फोन था। फिर बातों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि जो खत्म होने में ना आता था। साद ठंडे फर्श पर बैठा सोचों में गुम था। उसने खुद इस रास्ते का इंतखाब किया था। माजी का ताक़ुब करते हुए वो बहुत दूर निकल गया। यार, आज स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा। तो फिर दिल कहाँ जाने को चाह रहा है? कोई अच्छी सी फिल्म देखते हैं। फिल्म? और इस वक्त? सिर्फ 1 घंटे बाद शालीमार होटल में VCR पर फिल्म शुरू हो जाएगी। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। इसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास 10 रुपए हैं। 5 रुपए का एक चाय का कप पियो और पूरी फिल्म देखो। वो 1 घंटा तक इधर उधर फिरते रहे। जब 9 बजे तो वो दोनों शालीमार होटल में मौजूद थे। फिल्म एक्शन से भरपूर थी। 11:30 बजे के करीब फिल्म खत्म हुई तो दोनों बस्ते गले में डाले गोल बाग में दाखिल हुए और जब 2 बजे तो दोनों गोल बाग से निकलकर अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए।
अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा आ गया। साद की अम्मी जान ने उसकी बलाएं ली। उसकी अम्मी जान यूँ तो पहले भी उससे बहुत प्यार करती थी, मगर जब से उसके अब्बू जान एक हादसे में इंतकाल कर गए थे, उनकी मोहब्बत बढ़ गई थी। मेरा बेटा थक गया होगा, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, घर का खर्च, गांव की थोड़ी सी जमीन से होने वाली आमदनी और ताया जान की माली मदद से होता था। एक दिन साद घर से स्कूल जाने के बजाय एक बाग में हारिस के साथ मौजूद था, तो ताया जान ने उन्हें देख लिया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ताया जान, आप? मैं पूछता हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ताया जान, मैं वो... बकवास बंद करो अपनी। क्यों अपना वक्त ज़ाया करते हो? कुछ पढ़ लिख लो, काम आ जाएगा। ताया जान की बातों का इस पर असर चंद रोज ही रहा। अब वो फिर पहली वाली डगर पर वापस आ गया था। इसको कई बार अम्मी जान ने समझाया, मगर वो साद ही क्या जो किसी की बात मान ले। इन हालात को देखकर ताया जान और अम्मी जान ने फैसला किया, अगर साथ पढ़ना नहीं चाहता तो कोई हुनर सीख ले। आप ठीक कह रहे हैं भाई। अगले ही दिन वो एक मैकेनिक का शागिर्द बन चुका था। उस्ताद की डांट डपट और हर वक्त हाथ मुंह के काले होने से साद यहाँ भी ज्यादा दिन ना गुजार सका। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं अब यहाँ नहीं जाऊँगा। मेरे हाथ मुंह काले हो जाते हैं। अगर तुम्हें अपने हाथ और मुंह का इतना ही ख्याल है तो फिर पढ़ लो। साद ने तो हर उस रास्ते को बंद कर दिया था जो पढ़ाई की तरफ जाता था। भाई जी, आप ही इस बच्चे के लिए कुछ सोचे। मुझे तो दिन रात इसी की फिक्र खाई जाती है। साद की अम्मी जान बहुत अफसुर्दा थी। मैं आज शाम ही शेख रहमत से बात करता हूँ। वही शेख रहमत जिनका मेन बाजार में बुक स्टोर है। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। दूसरी सुबह ताया जान साद को शेख रहमत के पास ले गए। शेख रहमत ने साद को देखते हुए कहा, कुछ पढ़ लिख लेते हो या अनपढ़ हो? 5 जमातें पास हूँ। चलो फिर तो हिसाब किताब कर लिया करोगे। अमीन भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, अब साथ कहीं नहीं जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया रहमत भाई, बहुत शुक्रिया। शेख रहमत की कही हुई ये बात वाकई सच साबित हुई। वक्त के साथ साथ साद ने शेख रहमत का एतमाद हासिल कर लिया। वो कहीं भी स्टोर से बाहर निकलते तो काउंटर पर साद ही होता था। यूँ तो स्टोर में और भी कई मुलाजिम थे, मगर शेख रहमत साद पर ही एतमाद करते थे। आज दोपहर के वक्त शेख रहमत को कसूर में किसी अजीज के इंतकाल की खबर मिली, तो शेख रहमत ने साद को अपने पास बुलाया और उसे कुछ जरूरी बातें समझाते हुए कहा, ये 4000 रुपए हैं। सलीम भाई आए तो उन्हें दे देना और 9 बजे ध्यान से स्टोर बंद कर देना। स्टोर की चाबियाँ कहाँ रखूं? घर में तो कोई नहीं होगा, इसलिए चाबियाँ तुम अपने घर ले जाना। सुबह 9 बजे से पहले मैं कसूर से वापस आ जाऊंगा। चाबियाँ संभाल कर रखना। अब मैं जा रहा हूँ, होशियारी से काम करना और सब पर नजर रखना। जी उस्ताद। शेख रहमत ये कहकर चले गए। अब जर्नल स्टोर का मुकम्मल इख्तियार साद के पास आ गया था। महीने के इब्तिदाई दिन थे, इसलिए स्टोर पर ग्राहकों का मामूल से ज्यादा रश था। स्टोर बंद करने तक काउंटर की दराज नोटों से भर गई। इसके कहने पर मुलाजमों ने सामान समेटना शुरू कर दिया। साद जब भी नोटों को देखता तो इसका दिल चाहता कि कुछ नोट वो अपनी जेब में डाल ले। साद ने देखा कि सारे मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ हैं। उसने जल्दी से 500 का नोट उठाया और अपनी जेब में डाल लिया। मुलाजिम अपने कामों में मसरूफ थे, इसलिए किसी ने उसे ये बुरी हरकत करते नहीं देखा था। उसे क्या खबर थी कि वो जिस नोट को चुरा रहा है वो जाली है। कोई ग्राहक रश का फायदा उठाते हुए ये नोट उसे दे गया था। ये जाली नोट इसे घर के बजाय थाने के लॉकअप में ले आया था। इधर तो ये परेशान था ही, मगर उसकी अम्मी जान और ताया जान भी बेहद परेशान थे। ताया जान ने शेख रहमत के स्टोर पर भी पता किया, लेकिन उन्हें कुछ मालूम ना हो सका। आखिर उन्होंने शेख रहमत के मोबाइल पर फोन किया। सूरत हाल की नज़ाकत देखते हुए रात 12 बजे शेख रहमत फौरी तौर पर कसूर से वापस आ गए। अब वो भी ताया जान के साथ साद की तलाश में मसरूफ थे। रात 3 बजे के करीब चांदनी चौक पर आपस में लड़ने वाली पार्टियों को गिरफ्तार करके लाया गया, तो इंस्पेक्टर अख्तर को साद का ख्याल आया। भूख, प्यास और पुलिस के खौफ से इसके होश ठिकाने आ गए थे। यही वजह थी कि जब इंस्पेक्टर अख्तर ने मोहब्बत से इससे 500 रुपए के जाली नोट के बारे में पूछा तो इसने सारी बात सच सच बता दी।
तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल भी नहीं। नवाज, इसके घर वालों को इत्तला दो। यस सर। इत्तला हमसाए के यहाँ फ़ोन करके दी गई। साद की गुमशुदगी से सारा मोहल्ला ही परेशान था। थोड़ी देर में ही ताया जान, शेख रहमत इलाके का नाजिम और मोहल्ले के दीगर लोग थाने में मौजूद थे। ताया ने गुस्से से साद के मुंह पर तमाचा मारना चाहा तो इंस्पेक्टर अख्तर ने कहा, रुक जाए जरा, मार नहीं प्यार, बच्चा है, गलती कर बैठा है। इस बच्चे ने तो बेइज्जती करवा कर रखती है। हमारा खानदान तो अपनी शराफत की वजह से पूरे इलाके में मशहूर है और ये न जाने किस पर चला गया है। मैं कहता हूँ, कहाँ से लेते हो तुम ऐसे जाली नोट? साद ने रोते हुए उन्हें भी 500 रुपए का किस्सा सुना दिया। वो रोते हुए यही कह रहा था, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है और आप सब भी मुझे माफ़ कर दे। मैं आइंदा नहीं करूँगा, ऐसी हरकत नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, माफ़ कर दे। साद को रोते देखकर इंस्पेक्टर अख्तर ने बताया, आप लोगों के लिए ये बहुत दिलचस्पी का बात होगी कि चांदनी चौक में होने वाली लड़ाई की वजह एक जाली नोट था। गुलजार नामी एक शख्स ने तनवीर ज्वेलर से कुछ रकम उधार ली थी। आज जब गुलजार ने उधार की रकम वापस की तो उसमें 1000 रुपए का एक जाली नोट था। बस इस जाली नोट की वजह से बात इतनी बढ़ गई कि शिद्दत लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गई। आप सब मुअज़्ज़िज़ीन यहाँ आए हैं तो मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूँ। ये सुनकर साद की जान में जान आई। साद ने थाने से निकलते ही स्टोर की चाबियां शेख रहमत की तरफ बढ़ाईं। उस्ताद, ये आपकी चाबियां। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका एतबार खो दिया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। साद की बात सुनकर शेख रहमत ने कहा, चाबियाँ अपने पास ही रखो, सुबह स्टोर तुम ही खोलोगे। इसका मतलब है आपने मुझे माफ़ कर दिया है? हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुमने अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगी है तो अल्लाह ने भी तुम्हें यकीनन माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि सूरह नहल में इरशाद बानी है कि फिर जिन लोगों ने नादानी से बुरा काम किया फिर उसके बाद तौबा की और नेक हो गए तो तुम्हारा परवरदिगार उनको तौबा करने और नेक होने के बाद बख्शने वाला और उन पर रहम करने वाला है। चाबियाँ जेब में रखो और सुबह स्टोर पर आ जाना। शेख रहमत की बातों से साद को ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला ने शेख रहमत की सूरत में उस पर रहमत की है। घर पहुंचने तक 500 का जाली नोट उसकी आंखों में गर्दिश करता रहा। वो सोच रहा था, ये 500 रुपए का जाली नोट भी तो अल्लाह की तरफ से रहमत ही साबित हुआ, क्योंकि अगर ये नोट जाली ना होता तो मैं पहली ठोकर खाने के बाद किस तरह संभल पाता। साद ने अपने घर की दहलीज पर कदम रखा तो रात के अंधेरे पर दिन का उजाला गालिब आ रहा था। एक रोशन और नया दिन अपने आने की नवीद सुना रहा था। साद ने भी आज पहली ठोकर खाने के बाद एक नए, रोशन और अच्छे दिन का आगाज कर दिया था। तो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हम सब इंसान में हैं, लेकिन कामयाब वही इंसान हैं जो अपने वीकनेस को एडमिट करे, उनकी इस्लाह करे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिसे माफ़ करना नहीं सीखा वो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में रहता है।